नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर। इस समय हम तेलंगाना हैदराबाद की सरजमी पर हैं और चांस वाली बात, इत्तेफाक की बात, आज मदर्स डे है, यानी मातृ दिवस का डे है। अक्सर बच्चों के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने अपने जीवन काल में अपने माता पिता की बहुत सेवा की है। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक ही है। मिसाल के तौर पर इतिहास में लिखा है, श्रवण कुमार जी का नाम दिया जाता है और ये बताया जाता है कि उन्होंने अपने बुज़ुर्ग माता पिता जी का चारों धाम की यात्रा करवाई। यात्रा करवाना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही कार्यकुशलता का प्रतीक है। और बहुत से बच्चे ऐसा बताते हैं कि हमको हमारे माता पिताजी ने बताया है, उसके बाद हमारी जब सर्विस लग गई तब हमने उनकी इतनी सेवा की, इतना धन दिया, इतना पैसा दिया। शायद उनको कोई भी इतनी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता है जितना कि हमने दिया है। किंतु आज के वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है, ऐसा पाया जाता है कि बहुत से लोग अपने माता पिता को, ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है, वो अपने बुज़ुर्ग माता पिता को एज ए कॉन्वेंट सिस्टम कह लीजिए या वृद्धा आश्रम में छोड़कर चले आते हैं। ख़ास तौर से सबसे पहले इसके लिए उत्तरदायी हम उनको कहना चाहेंगे जो वास्तविक स्तर पर इसके उत्तरदायी होते हैं। मिसाल के तौर पर जो घर में गृहिणियाँ होती हैं, उन्हें अपने माता पिता तो अच्छे लगते हैं, किंतु वर्तमान स्थिति में जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, ख़ास तौर से जो सर्विस में होती हैं या बिजनेसमैन होती हैं, उनको अपने पति के माता पिता बहुत ही अखरते हैं। मेरा यह मानना है, हमारे घर की महिलाएं हों या बाहर की महिलाएं हों, वो जिस तरीके से अपने माता पिता को सम्मान देती हैं, ठीक उसी तरीके से अपने पति के माता पिता को भी वैसे ही सम्मान दें जैसे वो अपने माता पिता को सम्मान देती हैं। क्योंकि ये प्रकृति के नियम है, जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उन्हें ख़ास तौर से अपने नाना नानी से और दादा दादी से प्रेम होता है। बच्चे जो अबोध बालक होते हैं, कोरा कागज़ होते हैं, वो भली भांति जानते हैं, समझते हैं और महसूस भी करते हैं कि उन्हें आने वाले समय में, भविष्य में, जब वो विवाह के उपरांत वो खुद किसी के माता पिता बनेंगे तो उन्हें कैसा व्यवहार करना होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं किताबी ज्ञान से कम सीखते हैं, किंतु प्राकृतिक वातावरण में जो उनकी बाल अवस्था में उनकी आँखों के सामने जो घटनाएं घटित होती हैं, उससे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। कुल मिला के हम जो कहना चाहते हैं, हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है और उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे वो माताएं हों, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो पुरुष जाति के लोग हों, या मान कर चलिए
70% आपको भी अपने बुढ़ापे पर वृद्धा आश्रम में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा तो सभी लोगों से निवेदन है कि दिखावे पर या दिखावटी स्तर पर आप अपनी माता पिता की सेवा ना करें। यदि सेवा करना है तो आंतरिक मन से उनकी सेवा करें। आपके माता पिता को ये एहसास होना चाहिए कि वास्तव में उनका पुत्र या उनकी बेटी उनकी सेवा कर रही है। सही माने में सेवा वही है जैसा कि माता पिता अपने बच्चों को जिस प्रकार की आज्ञा देते हैं, यदि 50% भी वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर लेते हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए अपने जीवन काल में आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली है। रही बात 50% की, तो सही माने में अपने माता पिता का कर्ज कोई अदा आज तक इस दुनिया में न कर पाया है न कर पाएगा। जिस तरीके से गर्भावस्था में 9 महीने के उपरांत जब बच्चा पैदा होने को होता है और उसकी पहली चीख माँ के साथ निकलती है, ऐसे मान के चलिए अपने जीवन काल में यदि कोई टाटा बिरला भी है, उसने अपने माता पिता की सेवा की है, सारी सुविधाएं दी हैं, तो बस ये मान के चलिए सिर्फ उसने इस पृथ्वी लोक पर अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए सिर्फ एक चीख का ही हक अदा किया है। तो गत्वा अंत में सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनको अपने माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने माता पिता को सिर्फ सामाजिक वस्तु या उनको कर्तव्य के प्रति या प्रकृति के द्वारा जो उनको बच्चों के लिए समर्पित किया है, मात्र एक नौकर ना समझते हुए उन्हें यदि आप ईश्वर की उपाधि देते हैं, ईश्वर के समकक्ष समझते हैं, ईश्वर के समान समझते हैं, तब तो हम सही माने में समझते हैं कि आप अपने मात्र पिता की वास्तविक तौर पर सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सही माने में इस दुनिया में जो भी ईश्वर है, पंच तत्वों से उसका निर्माण हुआ है, किंतु जैसा कि साहित्य और इतिहास में लिखा हुआ है कि पंच तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। हम उसमें कुछ संशोधन करना चाहेंगे अपनी कुछ तर्क विधि के द्वारा। तत्व हवा जो है वो कोई तत्व नहीं है, डैट इज़ नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वह पूर्ण रूप से 100% होता है। हवा एक मिश्रण है, तो ठीक उसी प्रकार से पंच तत्व के मिश्रण से हमारे शरीर का व इस संसार का निर्माण हुआ है। और इस संसार का जो निर्माण हुआ है तो निश्चित तौर पर हर जगह हर कण में मिश्रित रूप में ईश्वर विराजमान है, जो कि दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अंत में हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, वो माता पिता बहुत ही धन्य हैं, बहुत ही खुशहाल हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं, जिनके बच्चे अपने माता पिता की बात को मानते भी हैं, सम्मान भी देते हैं, और जहाँ तक बन पड़ता है उनको खुश रखने के लिए हर बड़ी से बड़ी हद से गुज़रने के लिए तैयार रहते हैं। और जब वो हद से गुज़रने के लिए तैयार रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर होता है या माता पिता होता है, वो दुआओं देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और इस संसार के अंदर जिसके पास जितनी ज़्यादा दुआएं होती हैं, या मान के चलिए यकीनन वो उस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता है और कहलाया जाएगा। अब हम इस तेलंगाना और हैदराबाद की भूमि को सलाम करते हुए अपने वक्तव्यों को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,
Namo Buddhaya. See how it is beautiful. Happy Mother's Day all over the creatures in this world.